जवानी में इतने कांड करो कि बुढ़ापा किस्सा सुनाने में निकल जाए। तो और भाई लोग क्या हालचाल यार। अब यार इस मैच में मैं दो ऐसी गन का कॉम्बो रखूंगा जिनको लॉन्ग रेंज में चलाना लगभग नामुमकिन ही है, लेकिन फिर भी अपन लॉन्ग रेंज में चलाएंगे और सस्ता स्प्रे भी करेंगे और वो सब सीन देख के आपको काफी ज्यादा मजा आएगा। पर फिलहाल हम उतरे हैं मिलिट्री बेस और यहाँ पे दो बंदे जस्ट अभी उतरे हैं लेट लैंडिंग के साथ। तो सबसे पहले इनको पकड़ा जाए। अब एक बंदे को मैं नॉक कर देता हूँ, दूसरे बंदे की फुटस्टेप इस बिल्डिंग से आ रही थी तो उसको भी पकड़ेंगे, लेकिन पकड़म पकड़ाई खेल के। और फाइनली जैसे तैसे इन दोनों बंदों की हम पेटी बना देते हैं। अब इनकी पेटी बनाने के तुरंत बाद ही मुझे फुर्सत आती है। I need a weapon. I need a weapon. और मेरी आंखों के सामने ही दो दो बंदों की पेटी बना दी जाती है। उसके बाद भी ये बंदा मान नहीं रहा होता, भैया हमारे ऊपर भी बैक फायर कर रहा होता है। इसका मतलब चाचा फुल लड़ने के मूड में है और ऐसे बंदों के मुंह के सामने कभी नहीं जाना चाहिए, नहीं तो भैया डायरेक्ट पेटी बनेगी। तो मैं इधर से घुसता हूँ और अब ऊपर ही एक छोटे वाले रूम में एक बंदा जाते हुए दिखता है तो मैं बम पूरा करता हूँ। पत्नी का बोझ पति झेले, ऐसा पबजी प्लेयर पैदा नहीं हुआ जो हमें पेले। तो फाइनली यार इस बंदे की हम पेटी बना देते हैं। उसके बाद यार हम यहाँ से निकल के इस तरफ आते हैं क्योंकि यहाँ पे भैया मुठभेड़ चल रही थी, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ कैंपिंग चल रही है। फुटस्टेप आ तो रहे हैं लेकिन नाम मात्र के आ रहे हैं। इसका मतलब हिलजुल नहीं रहे हैं, वो लोग खड़े हैं भैया और उनको पता है कि उनके ऊपर रस हो चुका है। तो देखो यार क्या होगा। फौजी से पेलोगे तो घंटों तक खेलोगे। तो फाइनली यार इनकी भी हम पेटी बना देते हैं और इसके बाद भैया मिलिट्री बस पूरा का पूरा खाली हो जाता है तो हम यहाँ से निकलने लगते हैं, लेकिन तभी यार पीछे से फायरिंग की आवाज आती है। वापस वहीं पे है। तो एक बंदा किसी बोट को मिनी से मारा होता है तो भैया मैं उसके पास जाता हूँ ढूंढने और वो बंदा आसानी से मिल जाता है क्योंकि आ रहे होते हैं चाचा। और अब पूरे तरीके से मिलिट्री बेस खाली हो जाता है, लेकिन यार सीन ये होता है कि हम सबको गाड़ियां नहीं मिलती। हम यहाँ से वहाँ ढूंढते तो है भैया, लेकिन चौतरफा ढूंढने के बाद गाड़ियां नहीं मिलती। लेकिन जैसे तैसे मुझे यहाँ पे बाइक मिल जाती है तो मैं बाइक लेके आगे की तरफ जा रहा होता हूँ और तभी मुझे आगे फ्लेयर चलती हुई दिखाई देती है। तो देखो यार अब क्या कांड होने वाले हैं। अब देखो यार संगठन में शक्ति है, अकेले में मेरी भी फटती है, पर किल के लिए लड़ना तो पड़ेगा। लेकिन ऐसी जगह से जहां नॉक भी हूं तो भैया बच तो जाऊं। तो इस घर में आता हूं और देखो सस्ता स्प्रे। अब एक बंदे को नॉक करता हूँ, दूसरा लेफ्ट से फायरिंग करता है। तो काफी देर स्क्रीन में घूरने के बाद ये बंदा आखिरकार मुझे दिख ही जाता है। तो देखो स्प्रे। अब स्प्रे सस्ता तो था लेकिन यार 1 HP का बचा था बंदा, तो मैं रश कर देता हूँ और प्लानिंग के साथ रश करता हूँ राइट से फ्लैंक करके। लेकिन यार उतना ही में सानिया जी आती है और की कराए में पानी फेर के चली जाती है। देखो कैसे। यहाँ पे बंदे हैं। खेल
ऐसे मुंह के सामने से कौन आता है भाई? अब देखो यार, सानी जी उनके मुंह के सामने से तो आई, लेकिन भैया जैसे तैसे हम ही ने उनकी पेटी बिछाई, तो फाइनली यार इनकी हम पेटी बना देते हैं। और यहाँ मेरे पास M4 में गोलियां खत्म हो जाती है, इसलिए मैं डीपी चला रहा होता हूँ। लेकिन यार डीपी क्लोज रेंज में थोड़ी 19-20 हो जाती है, तो अब मैं MK14 लेता हूँ और बंदों को ढूंढने निकल जाता हूँ। और अब भैया इसी से स्प्रे भी करेंगे और इसी को क्लोज रेंज में चलाएंगे, और देखो क्या होगा। अब यार इस एशियन गेमर की पेटी वाले यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन भैया जो इनके साथ वाला है वो यार अंकित मीनाक्षी। अब अंकित होगा तो भैया ठीक है यार, अच्छे बना दी पेटी, लेकिन अगर तुम मीनाक्षी हो तो क्यों खेलती हो किसी के भी साथ? हमारे साथ खेलो, हमारे साथ खेलने में क्या दिक्कत है? कुछ लोग इतने भयंकर कुंवारे होते हैं कि ताश खेलते वक्त भी बेगम नहीं आती, वही हाल है भैया यार मेरे। तो अपना दुख कहाँ जाके रहूं, सानी जी भाव नहीं दे रही आजकल। खैर उसके बाद यार हम बंदों को ढूंढने निकल जाते हैं और रास्ते में ही ये सीन होता है। अब एक बंदा दिखता है जो कि किसी की पेटी लूट रहा था, तो इसकी पेटी बनाते हैं। उतने में मुझे छत के ऊपर एक और बंदा दिखता है जो कि उछल कूद कर रहा है, तो मैं भैया रश कर देता हूँ और देखो कैसे निपटाते हैं इनको। अब हमारे आते ही बंदे छत में जाके कैंप करने लगते हैं, तो मैं सोचता हूँ भैया बम्बाबूरा की जाए, और देखो यार इससे क्या होगा। मेरे पास आ जाइए, मैं रिवाइव कर दूँ। अब यार मैं सच बता रहा हूँ, जैसे भैया मैंने उस बंदे को देखा तो मैं बोला डीटी भाग, लेकिन मेरे मुंह में भरा था पान, तो भैया मैं मन में बोला, लेकिन डीटी समझ नहीं पाया उस बात को और डीटी की पेटी बनते बनते बची। लेकिन यार अच्छा हुआ वो बंदे रस नहीं करते, शायद किल फीड देखे न हो, या फिर भैया MK14 है अपने पास इसलिए डर रहे होंगे। तो भैया मैं बोलता हूँ अब बम्बाबूरे से कुछ नहीं होगा, तो मैं बाहर आता हूँ और अब यहाँ से निपटाने की कोशिश करेंगे। और फाइनली जैसे तैसे हम इनकी भी पेटी बना ही देते हैं। अब देखो यार यहाँ से मिल जाती है मुझे ग्रोजा, तो मैं ग्रोजा ले लेता हूँ और MK14 और ग्रोजा का कॉम्बो हो चुका है, तो भैया तगड़ा मजा आने वाला है। तो हम आगे बंदों को ढूंढने निकल ही रहे थे, लेकिन तभी रास्ते में मेरे साथ ये सीन होता है। अपार्टमेंट में है बंदे, जगह पीछे पीछे। अपार्टमेंट में छोटा वाला है। अब यार इस स्कूल अपार्टमेंट से कोई गोलियां तो चला रहा होता है, लेकिन भैया गोली गन कौन सी रहती है ये पता नहीं यार, क्योंकि आवाजें नहीं आ रही थी। लेकिन जो भी चला रहा था महंगा स्प्रे था उसका, तो भैया पकड़ेंगे उसको, देखो कहाँ होता है। मैं रिवाइव कर दूँ, मैं रिवाइव कर दूँ। नीचे वाली बिल्डिंग। मोहब्बत बिल्कुल शतरंज के खेल जैसी है, सिर्फ एक गलत चाल और सीधा शादी। और यहाँ पे भी ये गलत तरीके से रैंक पुशिंग कर रहे थे। भैया रैंक पुशिंग करो, घर के अंदर लुके रहो, ऐसे बाहर लेटोगे तो पेटी ही बनेगी। खैर एक बंदा बचा हुआ जो कि रिवाइव कर रहा है, तो यार मैं बम्बाबूरा करता हूँ। अब सीढ़ियों में बम्बाबूरा गिरने की वजह से ये बंदा तो बाहर भाग गया।
सकता है। तो इसकी पेटी बना देते हैं, लेकिन जो भैया स्प्रे कर रहा था मेरे ऊपर वो अभी भी जिंदा है। और यार वो मिलता ही नहीं है, हम लोग काफी देर तक ढूंढते हैं, मिलेगा लेकिन लास्ट में मिलेगा। तो भैया यहाँ से हम लोग इनकी पेटियां लूट के सीधे आगे की तरफ निकलते हैं और आ जाते हैं पोचंकी। अब पोचंकी आते ही मुझे यहाँ पे एक सरकारी ड्रॉप दिखता है, तो मैं यहाँ पे थोड़ी देर कैंप करता हूँ। थोड़ी देर कैंप करने के बाद बंदे दिखना स्टार्ट हो जाते हैं, देखो आप भी। बंदा Enemies ahead! शेर आया, भाग। Enemies ahead! ये तो वो हाइड्रा फोन है। और यार यम के 14 और इस ग्रोजा के स्प्रे के लिए एक लाइक नहीं एक सब्सक्राइब तो बनता है यार। तो हो सके तो यार चैनल को सब्सक्राइब करो, सपोर्ट दिखाओ तो मजा टाइप का जाएगा। अब देखो यार 2 ही बंदे बचे हैं और इनके पास भी ग्रोजा होती है, तो मैं बोलता हूँ देखो डीटी और हमारे पास ग्रोजा है, सानिया जी आप भी ले लो। लेकिन सानिया जी बोलते नहीं हम यम के 14 चलाएंगे, तो मैंने बोला भैया ग्रोजा से बैर कर रही है, देखो गलत सीन होंगे तुम्हारे साथ, और यार होते भी हैं। तो आगे एक समूह हुआ होता है, तो मैं समझ जाता हूँ कि भैया यहाँ से कोई ना कोई आया है, तो मैं आगे जा रहा होता हूँ और तभी ये होता है। जल्दी मेरी तरफ देख। कहाँ नहीं तो कहाँ? तो सानिया को कोई पीछे से डीपी से नॉक कर देता है। अब वो बंदा मुझे दिखता तो नहीं है, लेकिन मैं प्री फायर करता हूँ ताकि उसको ये लगे कि भैया हमने उसको देख लिया है, तो वो सानिया जी को निपटाएगा नहीं। और ऐसा ही होता है, लेकिन तभी पीछे से एक और बंदा जाता है। एमके का पाप लग गया मेरे टाइम। इसकी भेज कहाँ? पीछे भी है। और ये बंदा वही होता है जो सकूल वाला होता है। तो फाइनली यार इसकी भी हम पेटी बना देते हैं और अब एक लास्ट बंदा बचा है। इसका मतलब भैया रजिया गुंडों में फंस गई। तो यार काफी देर ढूंढने के बाद रजिया का पता चल ही जाता है, तो भैया हम लोग उसको चौतरफा घेर लेते हैं। और देखो यार अब सानिया जी लेफ्ट से, डीटी सामने से और मैं भैया पीछे से घेरूंगा और देखो कैसे मिटाएंगे। न पैसा लगता है न खर्चा लगता है, बस स्माइल कीजिए, बड़ा अच्छा लगता है। तो यार भाई लोग दिल की बात बताना चाहता हूँ, तो आपको पता है कि आज से 3 से 4 दिन पहले ड्रमो वाले मैच आ रहे थे, तो तुक्के ही तुक्के में यार उस दिन मैंने 2 कंटेंट बना लिए थे। अब 2 मैच बन गए और दोनों मैचों में मैंने वॉइस ओवर कर लिया, और वॉइस ओवर करने में 8 से 10 घंटा लगते हैं, आपको भी पता है यार। तो भैया काफी मेहनत करी थी, लेकिन यार दूसरे दिन पबजी वालों ने ड्रमो वाले मैच हटा दिए। अब मैच हटा दिए तो सीन ये हो गया कि भैया वो चीज अगर मैं डालूंगा तो आप लोग ही बोलोगे कि पुराना गेम प्ले है। तो इसका मतलब ये कि भैया मेहनत तो चूल्हे में गई। तो अगर आप 3-4 दिन पुराने वो गेम प्ले देखना चाहोगे तो भैया कमेंट में जरूर बताना यार, मैं डाल दूंगा। बाकी नए वाले तो आ ही रहे हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज यार लाइक जरूर करना, चैनल में नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना और साथ ही बेल आइकन को दबा देना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो बस भाई लोग आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत।